सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री से है, जिसका नाम है जैन धर्म। लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने हिस्ट्री में पढ़ा था बौद्ध धर्म और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा था वीडियो के ऊपर। इसी प्रकार आप अच्छा रेस्पॉन्स बनाए रखें जितनी भी हमारी वीडियोज़ आ रही हैं, ठीक है, और हम भी आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं रात 10 बजे लाइव आता हूं, जिसके अंतर्गत आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है, लाइव क्लास लीजिए मेरी, जिसके अंतर्गत मैं एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और जितने हमारे स्टेट पीएससी एग्जाम है सभी के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हम डिटेल में पढ़ते हैं 4 ऑप्शन के साथ, ठीक है, और चारों ऑप्शनों को बड़ी डिटेल में अच्छे से कवर करते हैं। तो आप जरूर लाइव आया करें 10 बजे, जिससे आपका कोई भी डाउट हो आप लाइव कमेंट करेंगे, ठीक है, मैं भी देखूंगा, अगर कोई गलती होगी तो बताऊंगा। उससे क्या होगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, ठीक है। तो आप लाइव जरूर आया करें 10 बजे, 10 बजे लाइव आया करें। लगभग 25-30 क्वेश्चन हम डेली करेंगे। तो आप सोचिए, जब आपका एग्जाम होगा तो लगभग हम 15 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। हम जो हमारा टारगेट है वो है रेलवे और एसएससी के एग्जामों से पहले हमारा 15 सालों के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें कवर करना, ये हमारा टारगेट है। तो उससे पहले चाहे 10 क्लास लगानी पड़े दिन में, लेकिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आप 10 बजे लाइव आना, आज डेली आना है, मैं डेली क्लास ले रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आप वहाँ पर लाइव आएँ, बड़े अच्छे से कवर करें। उसके तुरंत बाद मैं पीडीएफ डाल देता हूँ प्रिंटेबल फॉर्म में, तो आप प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हम जैन धर्म को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। जितने भी इसके क्वेश्चंस होंगे मैं रात की क्लास में ही लगवाऊंगा, आप इसीलिए लेक्चर अच्छे से देखिए और 10 बजे अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैन धर्म। जैन धर्म पढ़ने से पहले जिस प्रकार हमने बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को पढ़ा था, उसी प्रकार हम जैन धर्म में पढ़ेंगे महावीर स्वामी को। जिस प्रकार हमारे बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया, बल्कि देश में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि अलग अलग देशों में उसका प्रचार प्रसार किया, उसी प्रकार अगर बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म भी उसी प्रकार रिलेटेड है बौद्ध धर्म से। जिस प्रकार जैन धर्म में, जिस प्रकार बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का विकास किया था, उसी प्रकार जैन धर्म में महावीर स्वामी ने जैन धर्म का विकास और प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है, इनकी कहानी भी एक जैसी है, ठीक है, इसकी घटनाएं भी एक जैसी हैं, इसीलिए आप आसानी से रिलेट करके इसे पढ़ सकते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ शब्दों पर। देखिए, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं किसी भी धर्म को पढ़ने से पहले। जैसे कि हम सबसे पहले देखें जिन। जिन का मतलब क्या होता है? जिन का मतलब होता है विजेता। क्या मतलब होता है? विजेता, विनर, ठीक है। तो पूछा जाएगा जिन शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो जिन शब्द सबसे पहले तो हमारा जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, आसानी से रिलेट कर सकते हैं, जैसे जिन और जैसे जैन धर्म, ठीक है। जिन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, जिन का मतलब क्या होता है, तो जिन का मतलब होता है विजेता। नेक्स्ट हम शब्द पर बात करें वो है निर्ग्रंथ। निग्रंथ, निग्रंथ का मतलब होता है हमारा सांसारिक बंधनों से मुक्त। सांसारिक बंधनों से मुक्त यानी जिसने शादी ना की हो और अपना जीवन है वो किस रूप में बिता रहा हो, एक ब्राह्मण साधु संत के रूप में बिता रहा हो, जिसका अपने सांसारिक जीवन से कोई मोह माया ना हो, बच्चों की मोह माया ना हो, पति की और पत्नी की मोह माया ना हो, ठीक है, और अपना जो जीवन है वो दूसरों के लिए बिताए, उसे कहते हैं सांसारिक जीवनों से मुक्त यानी निग्रंथ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें वो है तीर्थंकर। तीर्थंकर होता है सर्वोच्च ज्ञाता, मतलब जिसके पास अच्छा, ठीक है, साफ सुथरा ज्ञान हो, उसे कहते हैं हम क्या, निग्रंथ, ठीक है ना, ओ सॉरी तीर्थंकर, ठीक है ना, तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब है सर्वोच्च ज्ञानवान व्यक्ति, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा जिन। जिन का मतलब होता है विजेता। दूसरा पढ़ा हमने निग्रंथ। निग्रंथ का मतलब होता है सांसारिक बंधनों से मुक्त। तीसरा पढ़ा हमने क्या, तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब होता है जिसके पास बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति हो, उसे कहते हैं तीर्थंकर। तो आइए अब तीर्थंकर पर बात करते हैं। तीर्थंकर का मतलब है हमारा ज्ञानवान व्यक्ति। तो उसी से रिलेट कीजिए, हमारे जो जैन धर्म है उसमें कितने तीर्थंकर हुए, तो उसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 ज्ञानवान व्यक्ति हुए। 24 ज्ञानवान व्यक्ति का मतलब ये है कि एक, जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल सबसे ज्ञानवान व्यक्ति माना जाता है एक स्कूल का, उसी प्रकार जो हमारे जैन धर्म में तीर्थंकर हुए वो हुए 24, यानी 24 प्रिंसिपल हुए। कितने? 24 प्रिंसिपल हुए। यदि सबसे पहले प्रिंसिपल यानी सबसे पहले तीर्थंकर की बात करें तो वो थे हमारे आदिनाथ। कौन थे? आदिनाथ, जिन्हें ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है।
आदिनाथ या फिर ऋषभदेव के भी नाम से जाना जाता है। किसे? वो थे हमारे प्रथम तीर्थंकर, ठीक है ना। इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, यानी ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ, वृषभ यानी बैल, इनका प्रतीक चिन्ह था बैल। नेक्स्ट हम बात करें द्वितीय तीर्थंकर, जो हमारे सेकंड प्रिंसिपल यानी द्वितीय तीर्थंकर थे, वो थे हमारे अजीतनाथ। कौन थे? अजीतनाथ। यदि बात करें इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। क्या था? प्रतीक चिन्ह हाथी था, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वो है 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो हमारे 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था श्याम यानी सर्प, ठीक है। जो हमारे 24 तीर्थंकर रहे, जिसे आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले थे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है महावीर स्वामी, यानी हमारे 24वें तीर्थंकर जो रहे वो रहे महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह रहा सिंह यानी शेर, ठीक है। इन्होंने ही सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया किसका? जैन धर्म का, ठीक है। जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं उसमें से 1 से लेकर 22 तक के जो तीर्थंकर हैं उनका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, उनका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, बल्कि ये सभी मुंह बोले हैं। कैसे हैं? मुंह बोले हैं। 1 से लेकर 22 तक 24 में से उनका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, वो सभी मुंह बोले हैं। इसीलिए जो हमारे प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माने गए हैं वो माने गए 23वें तीर्थंकर। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ, ठीक है ना, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप था यानी सर्प था। तो देखिए यहां से 2 क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। क्या क्या? कि सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे हमारे ऋषभदेव या फिर आदिनाथ, ठीक है ना, आदित्यनाथ। ऋषभदेव या फिर आदित्यनाथ। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? तो बहुत से बच्चे ऋषभदेव लगाएंगे, ऋषभदेव लगाएंगे, या फिर पूछ लेगा उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वृषभ लगा के आएंगे। नहीं, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर जो थे वो थे हमारे पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था सांप। तो यहां से 2 क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट 24 में थे हमारे महावीर स्वामी, जिन्होंने सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया किसका? जैन धर्म का, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं जो हमारे 23वें तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ, जो कि हमारे प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। उन्होंने अपने 4 सत्य दिए, 4 सिद्धांत दिए। कौन कौन से? पहला था हमारा सत्य, दूसरा था हमारा अहिंसा, तीसरा था हमारा अस्तेय और चौथा था हमारा अपरिग्रह, ठीक है ना। सत्य यानी सत्य बोलना, अहिंसा यानी किसी से हिंसा ना करना, ठीक है। अपरिग्रह का मतलब है धन इकट्ठा ना करना, ठीक है ना। अपरिग्रह का मतलब है धन इकट्ठा ना करना। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, चोरी चकारी ना करना, ठीक है। जो हमारे पार्श्वनाथ थे उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो झारखंड में हुई। कहां पर? झारखंड में हुई। और किस पर्वत पर? किस पर्वत पर? तो शमशेर पर्वत पर। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के शमशेर पर्वत पर हुई थी, ठीक है। ये थे पार्श्वनाथ। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी ने 5वां सिद्धांत दिया। 4 सिद्धांत, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ये जो हमारे 4 सिद्धांत थे ये किसने दिए थे? तो ये दिए थे हमारे पार्श्वनाथ ने। इसमें 5वां सिद्धांत जोड़ा। 5वां सिद्धांत जोड़ा किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा, जिसका नाम था, क्या नाम था जिसका? ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य जो सिद्धांत है वो किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं महावीर स्वामी पर, जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं महावीर स्वामी से, ठीक है। महावीर स्वामी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था सिद्धार्थ। यदि बात करें माता की तो माता का नाम था त्रिशाला। यदि बात करें पत्नी की तो पत्नी का नाम था यशोदा। पुत्री की बात करें तो पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। और दामाद की बात करें तो दामाद का नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली। तो आपको ये रिलेशन याद रखनी है। ये रिलेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने एग्जाम में देखा भी होगा, ठीक है। जैसे कि नाम था वर्धमान, पिता का नाम था सिद्धार्थ। यदि बात करें माता की तो माता का नाम था त्रिशाला, पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था प्रियदर्शना और माता जो दामाद था उनका नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली। नेक्स्ट हम बात करते हैं गृह त्याग, मतलब इन्होंने अपना घर कब त्यागा जिससे कि ये ब्राह्मण बने। तो इन्होंने अपना घर त्यागा 30 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। और गौतम बुद्ध ने कब क्या त्यागा था? तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में त्यागा था, ठीक है। उसी से रिलेट कीजिए, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में त्यागा था और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था।
अब बात करते हैं ज्ञान की प्राप्ति। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई गृह त्याग के 13वें वर्ष। कब? गृह त्याग के 13वें वर्ष। तो आप 30 में 13 जोड़ेंगे तो क्या कितना आएगा? 43। तो 43 वर्ष की आयु में इन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब? 43 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई कहां पर? तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई वो वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना, साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई। ठीक है, तो आपको इससे क्या क्या चीजें याद रखनी है? पहली चीज, इन्होंने गृह त्याग कब किया? तो इन्होंने गृह त्याग किया 30 वर्ष की आयु में। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो गृह त्याग के 13वें वर्ष यानी 43 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? तो इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनके नाम रखे गए। ठीक है, नाम रखे गए। जैसे कि आज कोई टीचर है वो अच्छा फेमस हो जाए तो उसका एक यूनिक नाम हो जाता है। ठीक है ना, उसी प्रकार जैसे ही हमारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके नाम रखे गए। उनके नाम क्या क्या थे? तो उनके नाम थे केवलीन, सर्वज्ञ और निगट नामपुत्र। ठीक है ना, निगट नागपुत्र। जो हमारा निगट नागपुत्र है नाम, वो हमें बौद्ध साहित्यों में देखने को मिलता है। निगट नामपुत्र जो नाम है हमारा वो बौद्ध साहित्यों में देखने को मिलता है। यदि बात करें केवलीन की, तो केवलीन का मतलब क्या होता है? केवलीन का मतलब होता है शुद्ध ज्ञान। क्या नाम होता है? शुद्ध ज्ञान मतलब होता है केवलीन का। ठीक है, तो हमारे महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके नाम क्या देखने को मिलते हैं हमें? तो उनके नाम देखने को मिलते हैं केवलीन, सर्वज्ञ और निगट नागपुत्र। और पूछा जाएगा कि निगट नामपुत्र महावीर स्वामी का किसमें देखने को मिलता है? तो बौद्ध साहित्यों में महावीर स्वामी का नाम निगट नामपुत्र देखने को मिलता है जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब उन्हें उनका नाम देखने को मिलता है निगट नामपुत्र। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई, यानी 468 बीसी में हुई। ठीक है ना, मृत्यु जो हुई 72 वर्ष की आयु में हुई और 468 बीसी में हुई। और कहां पर हुई? तो पावा के मल्ल मुखिया जो थे सस्तीपाल, उनके यहां पर हुई। ठीक है ना, पावा में, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। और किसके यहां पर हुई? तो एक राजा थे सस्तीपाल, उनके यहां पर इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में? तो 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। कहां पर हुई? तो पावा के राजा सस्तीपाल के यहां इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिद्धांत, जो हमारे जैन सिद्धांत हैं, ठीक है ना, वो हमारे 12 आगम ग्रंथों में लिखे हुए हैं। कितने? 12 आगम ग्रंथों में लिखे हुए हैं। जो अंतिम रूप से इनका संकलन देखने को मिलता है, यानी इनका जो लास्ट एडिशन देखने को मिलता है, वो हमारा तृतीय जैन सम्मेलन में देखने को मिलता है। कौन सा? तृतीय जैन सम्मेलन में देखने को मिलता है। तो यहां से पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि जो हमारा आगम ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है? तो हमारे जो आगम ग्रंथ है वो हमारे जैन धर्म से संबंधित है। दूसरा, कितने आगम ग्रंथ हैं? तो हमारे 12 आगम ग्रंथ हैं, यानी जैन धर्म के 12 आगम ग्रंथ हैं। अंतिम रूप से यानी लास्ट एडिशन जो था आगम ग्रंथों का, वो कब देखने को मिलता है? तो हमारा लास्ट जैन सम्मेलन में देखने को मिलता है, हमारा लास्ट एडिशन जैन धर्म के आगम ग्रंथों का। ठीक है ना, तो पूछा जाएगा कि जैन सिद्धांत किसके अंतर्गत दिए हुए हैं? तो जैन सिद्धांत हमारे आगम ग्रंथों के अंतर्गत दिए हुए हैं, जिनकी संख्या 12 है और जिनका लास्ट एडिशन हमें तृतीय जैन सम्मेलन में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न जो देखने को मिलते हैं हमें जैन साहित्य में, ठीक है ना, त्रिरत्न का मतलब है इनके 3 सिद्धांत। 3 सिद्धांतों पर इन्होंने काम किया। वो 3 सिद्धांत कौन कौन से थे? सबसे पहला था सम्यक ज्ञान, दूसरा था सम्यक ध्यान, ठीक है ना, तीसरा था सम्यक आचरण। ठीक है, तो पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्रिरत्नों में से एक नहीं है? तो इन तीनों का नाम दे देगा और एक अलग से जोड़ देगा। तो आपको याद रखना है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण तीनों हमारे जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, ये जैन धर्म के त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जैन समितियों पर। आपको मुख्य रूप से 3 जैन समितियां याद रखनी है। कौन कौन सी? प्रथम जैन समिति हमारी पाटलिपुत्र में हुई थी और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। यदि बात करें द्वितीय जैन समिति की तो वो हमारी मथुरा में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आर्य स्कंदलिन। यदि बात करें बल्लवी में हमारी तृतीय जैन समिति हुई थी और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे हमारे देवार्ती क्षमा श्रवण। ठीक है, यह तीसरी जैन समिति थी जिसमें हमारे 12 आगम ग्रंथों का लास्ट एडिशन दिया गया। ठीक है, और हुई कहां पर थी? तो हुई थी हमारी कहां पर? बल्लवी, जो कि हमारा गुजरात में पड़ता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो देवार्ती क्षमा श्रवण थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो हमारा जैन धर्म था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे कौन?
भद्रबाहु। भद्रबाहु थे, इन्हीं की समय पर जो हमारा मगध है उस पर बहुत तगड़ा अकाल पड़ा और भद्रबाहु और जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कहाँ पर चले गए, तो वो श्रवण बेलगोला में चले गए और चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखना विधि से अपनी जान दे दी। ठीक है ना, संलेखना विधि यानी भूखा रहकर अपनी जान दे दी किसी ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन सा धर्म प्रचलित था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर हमारे जैन धर्म प्रचलित था। दूसरी बात आपको याद रखनी है, किसके समय पर मगध में अकाल पड़ा, तो भद्रबाहु व चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध पर अकाल पड़ा। ठीक है, और उस समय पर जैन धर्म के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे भद्रबाहु। ठीक है, जो हमारी जैन धर्म है वो एंड में आकर दो भागों में बटा। कौन कौन था, वो था श्वेतांबर और दिगंबर। कौन कौन सा, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर थे उनका मतलब था श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, यानी जो श्वेत वस्त्र धारण करेंगे वो कहलाएंगे श्वेतांबर। और इसके जो अध्यक्ष बने वो बने हमारे स्थूलभद्र। कौन बने, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। यदि बात करें कि दिगंबर, दिगंबर का मतलब है दिशाओं को अपना वस्त्र मानने वाले, दिशाओं को अपना वस्त्र मानने वाले, वो कहलाए दिगंबर। ठीक है, दिगंबर यानी जो नग्न यानी नंगे रहते हैं वो कहलाते हैं दिगंबर। ठीक है, यदि आपने देखा होगा बहुत से नंगा बाबा वगैरह रहते हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित रहते हैं, वो किस संप्रदाय से हैं, तो वो जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से हैं। किससे, दिगंबर संप्रदाय से हैं। यानी हमारा जैन धर्म दो भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। जो हमारा श्वेतांबर था इसका मतलब था श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और जो हमारा दिगंबर था इसका मतलब था दिशाओं को अपना वस्त्र मानने वाले, यानी जो नग्न रहते हो, नंगे रहते हो। ठीक है, जो हमारा श्वेतांबर थे उसके अध्यक्ष बने हमारे स्थूलभद्र, और जो हमारा दिगंबर थे उसके अध्यक्ष बने हमारे भद्रबाहु। कौन बने, भद्रबाहु। यानी जो हमारे स्थूलभद्र जो अध्यक्ष थे उनके जो अनुयायी आज देखने को मिलते हैं वो है श्वेतांबर, और जो हमें नग्न देखने को मिलते हैं, नंगा बाबा देखने को मिलते हैं, वो किसके अनुयायी हैं, तो वो हमारे भद्रबाहु के अनुयायी हैं। ठीक है ना, भद्रबाहु को अपना गुरु मानने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपने देखा होगा राजस्थान में एक मंदिर पड़ता है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर इसलिए उसे पूरा बोला जाता है क्योंकि दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। यह है कहां पर, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, किस पर्वत पर, अरावली पर्वत पर। किस चोटी पर, तो माउंट आबू चोटी पर। ठीक है, माउंट आबू चोटी पर। यह किस वंश का है, ये चालुक्य वंश का है। किस वंश का, चालुक्य वंश का है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण जयसिंह और हमारा कुमारपाल ने करवाया था। जयसिंह और कुमारपाल ने करवाया था। बात करें इसके इंजीनियर कौन रहे, तो इसके इंजीनियर रहे वास्तुपाल व तेजपाल। और किसके देखरेख में बनाया गया, तो मंत्री विमल। मंत्री विमल की देखरेख में मंदिर बनवाया गया। फिर से रिपीट करता हूं, जो हमारा दिलवाड़ा में मंदिर देखने को मिलता है वो जैन धर्म से संबंधित है। और किस पर्वत पर है, तो अरावली पर्वत पर है। अरावली पर्वत की किस चोटी पर है, तो दिलवाड़ा। ठीक है ना, किस चोटी पर है, तो माउंट आबू चोटी पर है। किस वंश के लोगों ने यानी राजाओं ने बनवाया था, चालुक्य वंश के। और वो राजा कौन थे जिनके सामने बना था उस समय पर, राजा कौन थे चालुक्य वंश के, तो वो थे हमारे जयसिंह और कुमारपाल। जयसिंह और कुमारपाल। यदि बात करें इंजीनियर, तो इंजीनियर थे हमारे वास्तुपाल और तेजपाल, और मंत्री विमल थे। ठीक है, तो ये था हमारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर। आइए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा अच्छे से, ताकि आपको इसके बाद जरूरत ना पड़े बार बार वीडियो देखने की। आप 2 बार वीडियो देख लिया करिए, क्योंकि 2 बार में आपकी बड़े अच्छे से कवर हो जाएगी, ताकि मैं रात को 10 बजे जो टेस्ट लगवा रहा हूँ आप उसे जरूर लगाएं। एक बार मेरे कहने से उस टेस्ट को जरूर लगाएं सभी स्टूडेंट। एक बार तो जरूर आके देखें, यदि आपको प्रॉफिट हो तो रुकना, वरना आप चले जाना। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़े हमने शब्द। शब्द यानी सबसे पहले पढ़ा जिनका मतलब होता है विजेता। बात करें निग्रंथ की, निग्रंथ का होता है सांसारिक बंधनों से मुक्त। बात करें तीर्थंकर की, तीर्थंकर का मतलब होता है उच्च ज्ञानवान व्यक्ति। ठीक है, बात करें कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से हमारे पहले थे ऋषभदेव या फिर आदित्यनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था, जिनका प्रतीक चिन्ह था बैल यानी वृषभ। बात करें द्वितीय तीर्थंकर, तो द्वितीय तीर्थंकर हुए हमारे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। बात करें 23वें तीर्थंकर, तो 23वें तीर्थंकर हुए हमारे कौन, पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था श्याम। बात करें 24वें तीर्थंकर, तो 24वें तीर्थंकर हुए हमारे महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। महावीर स्वामी के समय ही सर्वाधिक जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, जो हमारे 1 से लेकर 22 तक जितने भी हमारे जैन
तीर्थंकर हुए उनका कहीं भी लिखित प्रमाण नहीं पड़ता है, ये केवल मुंह बोले थे। इसीलिए प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ को माना जाता है और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सांप और पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के शमशेद पर्वत पर हुई थी। इन्होंने 4 सत्य 4 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। सत्य यानी सत्य बोलना, अहिंसा यानी किसी से हिंसा न करना, यदि बात करें अपरिग्रह की यानी धन इकट्ठा ना करना, बात करें अस्त्य की तो मतलब चोरी ना करना। इसमें 5वां सिद्धांत जोड़ा महावीर स्वामी ने, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य सिद्धांत किसने दिया? तो महावीर स्वामी ने दिया। उसके बाद हमने बात की महावीर स्वामी पर, तो महावीर स्वामी का नाम था वर्धमान। यदि बात करें पिता की तो नाम था सिद्धार्थ। यदि माता की नाम बात करें तो उनका नाम था त्रिशाला। यदि पत्नी की बात करें तो यशोदा। यदि पुत्री की बात करें तो प्रियदर्शना और दामाद की बात करें तो जमाली। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गृह त्याग। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग किया और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो गृह त्याग के 13वें वर्ष यानी 43 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनके नाम देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? केवलिन, सर्वज्ञ और निकट नागपुत्र। निकट नागपुत्र जो नाम है वो इन्हें बौद्ध धर्म में कहा गया है, बौद्ध साहित्य में कहा गया है। ठीक है। केवलिन का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध और अच्छा ज्ञान। उसके बाद हमने बात की मृत्यु। इनकी मृत्यु लगभग 72 वर्ष की आयु में हुई यानी 468 बीसी में हुई। और कहां पर हुई? तो पावा जो गणराज्य था उसके राजा थे सस्तीपाल, उनके यहां पर इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। जो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो इन्हें ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो हमारा बैसाख पूर्णिमा के दिन ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। बात करते हैं सिद्धांत की, तो इनके जो सिद्धांत है जैन धर्म के वो आगम ग्रंथों में दिए गए हैं। यानी आगम ग्रंथ हमारे किस धर्म से संबंधित हैं? तो आगम ग्रंथ हमारे किस धर्म से? तो जैन धर्म से संबंधित है। और कुल कितने आगम ग्रंथ हैं? तो 12 आगम ग्रंथ हैं। आगम ग्रंथों का अंतिम संकलन हमें कहां देखने को मिलता है? तो हमें तृतीय जैन सम्मेलन जो कि बल्लभी गुजरात में हुआ था और जिसके अध्यक्ष थे देवार्दी क्षमा श्रवण। ठीक है। 3 रत्न कौन कौन से हैं जो हमें देखने को मिलते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, हमें 3 ये रत्न देखने को मिलते हैं जिन्हें जैन धर्म के त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमने बात की किस पर? जैन सम्मेलनों पर। जैन संगीतियों के अंतर्गत जो पहली थी वो हमारी पाटलिपुत्र में हुई और इसकी अध्यक्षता की स्थूलभद्र ने। ठीक है। द्वितीय हमारी मथुरा में हुई जिसकी अध्यक्षता की आर्य स्कंदलिन ने। तीसरी हमारी बल्लभी में हुई जिसकी अध्यक्षता किसने की? देवार्दी क्षमाश्रमण ने। तीसरी जैन सम्मेलन में ही हमारा जो 12 आगम ग्रंथ थे उनका अंतिम एडिशन देखने को मिलता है। उसके बाद बात की हमने जैन धर्म पर। जैन धर्म आकर फिर 2 भागों में बटा, एक हमारा श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर यानी जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं यानी सफेद कपड़े पहनने वाले श्वेतांबर, और वो किसके अनुयायी थे? तो वो हमारे स्थूलभद्र के अनुयायी थे। बात करें दिगंबर, दिगंबर यानी दिशाओं को अपना वस्त्र मानने वाले, दिशाओं को यानी नग्न यानी नंगे रहने वाले। ठीक है। और वो किसके अनुयायी थे? तो वो भद्रबाहु के अनुयायी थे। भद्रबाहु के समय में ही यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही जो हमारा मगध पर उस पर बहुत बड़ा अकाल पड़ा और उसके बाद इस अकाल से बचने के लिए कहां पर गए? श्रवण बेलगोला में गए और चंद्रगिरी पर्वत पर इन्होंने अपनी जान दे दी। किस विधि से? तो संलेखना विधि से। किस विधि से? संलेखना विधि से। उसके बाद बात की हमने जैन का जो मंदिर है, दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, जो कि चालुक्य वंश के राजाओं ने बनवाया। और उस समय पर चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो वो थे जयसिंह और कुमारपाल। बात करें इंजीनियर की तो वो थे तेजपाल और वास्तुपाल। ठीक है। मंत्री कौन थे? तो मंत्री थे हमारे विमल। तो ये था हमारा जैन धर्म का मंदिर जिसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहते हैं, जो कि राजस्थान के अरावली पर्वत के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। ठीक है। तो ये था हमारा जैन धर्म। जो जैन धर्म में से हमें कुछ अभिलेख देखने को मिलते हैं, हम उन्हें अभिलेखों के अंतर्गत कवर करेंगे। जो हम एंशिएंट इंडिया के अभिलेख पढ़ेंगे, टोटल अभिलेख एंशिएंट इंडिया के, उसके अंतर्गत हम कवर करेंगे। ठीक है। हिस्ट्री को इतने अच्छे से अलग अलग पार्टों में मैंने डिवाइड किया है कि आने वाले टाइम में आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि कुछ छूट गया है तो यकीन मानिएगा आप अभी आगे पढ़िए। मैंने बिल्कुल सभी इसका सिलेबस एकदम डिवाइड कर लिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना पड़े। ठीक है। वो मुझ पर छोड़िए, आपका कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंतर्गत हमने जैन धर्म को कंप्लीट किया। यदि आप MCQ क्विज लगाना चाहते हैं तो आप रात 10 बजे लाइव जरूर आएं। यकीन मानिएगा आने वाले समय में हम SSC, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं वो सभी, स्टेट PCS,
जितने भी एग्जाम है सभी के एमसीक्यू करेंगे 15 सालों के आने वाले समय में। चाहे मुझे एक दिन में 100-200 एमसीक्यू लेकर आने पड़े, लेकिन हम कवर करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, अच्छे से वीडियो को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मेरे साथ एमसीक्यू लगाइए। यदि आपको किसी और चैनल पर ऐसा मिल रहा हो कि आपको कंसेप्ट के बाद एमसीक्यू लगवा रहे हो, एमसीक्यू लगवाते हैं वो कंसेप्ट पढ़ाना बंद कर देते हैं, फिर या तो एमसीक्यू चल रहे हैं या फिर कंसेप्ट चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ दोनों चलेंगे, कंसेप्ट भी और एमसीक्यू भी, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है। और 10 बजे लाइव आना, नोट्स में इस वीडियो के डाल दूंगा, ठीक है। किसी भी चैनल पर नोट्स कंप्लीट नहीं देते होंगे तो मैं नोट्स कंप्लीट दूंगा आपको, जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स डाउनलोड करके अच्छे से रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जो कि चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।